मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए 2000 रुपये का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या, पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर हर दर्जे के लोग रहते हैं, पुअर, मिडिल क्लास, रिच। समय था 2016। हमारी सरकार ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी थी, और ये डिसीजन था 500 और 1000 के नोट्स को डिमोनेटाइज करने का। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। डिमोनेटाइजेशन एक अच्छा आइडिया नहीं था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम रंजन का। लेकिन एक बात तो क्लियर है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से आम आदमी को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी थी। डिमोनेटाइजेशन एक अच्छा फैसला था या नहीं था, इसे मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन आज की वीडियो का मेन मोटिव ये डिस्कस करना है कि हाल ही में आरबीआई ने डिसाइड किया है 2000 के नोट्स को अबॉलिश यानी बंद करने का। 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन दी गई है। जिन भी लोगों के पास 2000 के नोट्स हैं उन्हें एक्सचेंज करने का या डिपॉजिट करने का। 2000 के नोट्स लीगल टेंडर की तरह एक्ट करेंगे। इसका मतलब उनकी सर्कुलेशन को तो रोक दिया गया है, लेकिन आप ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक में उन्हें एक्सचेंज कर सकते हो। आखिर आरबीआई ने ये डिसीजन क्यों लिया? क्या ये एक अच्छा फैसला है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। 2000 के नोट कुल, सियासत फुल। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन ये सारे नोट अब 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर माने जाएंगे। बैंक की तरफ से या एटीएम से 2000 रुपए का नोट अब आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मार्केट में जो सर्कुलेशन में 2000 रुपए का नोट है वो वैध बना रहेगा। 2016 में 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज करने के पीछे 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। आरबीआई की सेकंड एनुअल रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि डिमोनेटाइजेशन इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव था ब्लैक मनी और करप्शन को खत्म करना। गवर्नमेंट को लगा था लगभग 3 लाख करोड़ बैंक में लोग वापस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग सारा कैश बैंक में वापस आ गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल पहले ही दूसरी चीजों को खरीदने में कर लिया गया, या बिना पकड़ में आए अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव था नकली नोटों को पकड़ना, जिसका इस्तेमाल आतंक को फंड करने में किया जा रहा था, और इससे हमारी इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि लगभग 400 करोड़ की वैल्यू के फेक नोट्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के 3 महीने बाद कुल 11.23 करोड़ के नकली नोट पकड़ में आए। तीसरा ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी को कैशलेस बनाना, लेकिन इसमें भी डिमोनेटाइजेशन बुरी तरीके से फेल हुआ, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के 2 साल बाद ही लोगों के पास कैश पीक में था, और ऐसा खुद बैंक क्लेम करते हैं। डिमोनेटाइजेशन की वजह से आम आदमी को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, कैश की कमी के चलते हजारों लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, खासकर उन मजदूर लोगों ने जो कैश के ऊपर मजदूरी करते थे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आखिर आरबीआई ने 2000 के नोट्स क्यों बंद किए? इसके 2 मेन रीजंस हैं। लगभग 89% 2000 के नोट्स मार्च 2017 से पहले इशू किए गए थे, और इनकी लाइफ 4 से 5 साल है। 2000 के नोट्स को बंद करने का पहला रीजन है इनकी सर्कुलेशन का मार्केट में काफी ज्यादा कम हो जाना। 2018 में 2000 के नोट्स की सर्कुलेशन मार्केट में अपनी पीक पर थी, जिसकी वैल्यू 6.37 लाख करोड़, यानी मार्केट में 37.3% नोट्स 2000 के थे। अगर हम 31 मार्च 2023 की बात करें, इनकी सर्कुलेशन मार्केट में घटकर 3.62 लाख करोड़ हो गई, यानी मार्केट में कुल 10.8% नोट्स 2000 के थे। इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि लोगों ने 2000 के नोट्स को यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शंस में दिक्कत होती थी। पैसे का मार्केट में सर्कुलेट होना काफी ज्यादा जरूरी है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। जब पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है तो उससे एक साइकिल बनती है। कंज्यूमर बिजनेसमैन को पैसा देता है उससे गुड खरीदने के लिए। अगेन जो बिजनेसमैन है वो भी किसी का कंज्यूमर है,
वो भी इन पैसों को गुड्स खरीदने में इस्तेमाल करेगा। इससे एक साइकिल बनती है जिसे बोलते हैं स्पेंडिंग साइकिल। ये स्पेंडिंग साइकिल जरूरी होती है प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए। 2000 की घटती सर्कुलेशन की वजह से इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा कारण जिसकी वजह से 2000 के नोट्स को बंद करना पड़ा है वो है दूसरे नोट्स। दूसरे नोट्स ट्रांजैक्शन करने के लिए काफ़ी हैं और ज़्यादातर लोग दूसरे नोट्स जैसे 500 का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। क्या 2000 के नोट को बंद करना एक सही फैसला है? देखो, 2000 के नोट्स को इंट्रोड्यूस करना एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूल थी। अब इस भूल को सुधारने के लिए 2000 के नोट्स को बंद किया जा रहा है ताकि हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा हो। वैसे भी 2018 से 19 के बीच में 2000 के नोट्स की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। जो भी नोट्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं वो 2018 से पहले के हैं। इसलिए आम जनता को इस डिसीजन से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी प्रॉब्लम उनको हो सकती है जो है करप्टेड, जिन्होंने अपनी दीवारों में पैसा भरा हुआ है। एक और चीज़, अगर आप पैसे एक्सचेंज करने जा भी रहे हो तो इसके ऊपर एक लिमिट है। आप एक बारी में केवल 20,000 की वैल्यू के नोट्स ही एक्सचेंज कर सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।